ओम शांति। मुरली तारीख 15/11/2024। मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति है ये फायदा, विस्मृति में है घाटा। प्रश्न: इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर: यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। यह तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वेद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सौरे जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते। फिर तुमको यह शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। या बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो ज़रूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाबा की याद में बैठे थे या माया रावण को और तरफ ले गई? माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई। बाप ने कहा है मामी कम याद करो तो पाप कटेंगे। अब अपने से पूछना है हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहनी चाहिए कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोतामेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगी। लिखते हैं डायरी तो सबके पॉकेट में रहती है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोतामिल को देख फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा न डालो। तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला यह व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से घाटा। ये अपनी जांच करनी है। जिनको उस पद पाना है उनको तो होना रहता है। देखे हम कितना समय विस्मृति में रहे। यह तो तुम बच्चे जानते हो हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असुर आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया? याद करो, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है? याद करो। सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं तो पूछने की बात ही नहीं रहती। या तो पाप होते ही है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो अभी पापी है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा यह है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती है। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार: 1. अपनी भेद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ गई? 2. इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान: कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे।
अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन: श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।